मेहनत का फल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह रोज कड़ी मेहनत करता और अपनी फसल उगाता। रमेश का एक पड़ोसी था सुरेश, जो हमेशा आलस करता और बिना मेहनत किए दूसरों से मदद की उम्मीद करता। सुरेश हमेशा रमेश को देखकर कहता, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? आराम से बैठो, जैसे मैं करता हूँ। लेकिन रमेश हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। सुरेश की हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि उसने कभी अपनी जमीन की सही देखभाल नहीं की थी। वहीं रमेश ने अपनी जमीन पर एक तालाब खुदवाया था और उसमें पानी इकट्ठा किया था। सूखे के समय में भी उसने मेहनत से अपनी फसल को डोट बचा लिया। जब फसल कटाई का समय आया तो रमेश की उपज बहुत अच्छी हुई। सुरेश ने रमेश से मदद की गुहार लगाई। रमेश ने उसे थोड़ा अनाज दिया और कहा, देखो, अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस घटना ने सुरेश को सबक सिखाया। उसने ठान लिया कि वह भी मेहनत करेगा और अपने खेत की देखभाल अच्छे से करेगा। सुरेश ने रमेश की बात को दिल से लगाया और अगली सुबह से ही अपने खेतों की देखभाल करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। लेकिन रमेश ने उसकी मदद की और उसे बताया कि फसल उगाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। सुरेश ने खेत की जुताई की, बीज बोए और नियमित रूप से सिंचाई करना शुरू किया। उसने यह भी सीखा कि फसलों की देखभाल के लिए समय पर खाद और पानी देना कितना जरूरी है। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद सुरेश के खेतों में भी फसल तैयार हो गई। उसने पहली बार अपनी मेहनत का फल देखा और बहुत खुश हुआ। अब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। उसने समझ लिया कि आलस्य जीवन को कठिन बना देता है, लेकिन मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सुरेश ने रमेश का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी वजह से आज मैंने यह सीखा कि मेहनत ही सच्ची पूंजी है। अब मैं भी हमेशा मेहनत करूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। इसके बाद सुरेश और रमेश दोनों गांव के सबसे सफल किसान बन गए। गांव के लोग भी उनकी मेहनत देखकर प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। सुरेश और रमेश की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। उनके खेतों की उपज इतनी अच्छी थी कि आसपास के गांवों से लोग उनसे खेती के तरीके सीखने आने लगे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। उन्होंने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। इस केंद्र में वे किसानों को सिखाने लगे कि आधुनिक तरीकों के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। सुरेश ने पानी के संरक्षण और फसल के सही प्रबंधन पर जोर दिया, जबकि रमेश ने मिट्टी की देखभाल और जैविक खेती के फायदों पर शिक्षा दी। उनकी मेहनत और नेक इरादों का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे आसपास के गांवों के किसान भी समृद्ध होने लगे। किसान अब आलसी रहने के बजाय मेहनत करने लगे। सुरेश, जो पहले आलस का प्रतीक था, अब मेहनत और प्रेरणा का उदाहरण बन गया। कुछ सालों बाद सरकार ने भी उनके प्रयासों को सराहा और उन्हें श्रेष्ठ किसान सम्मान से नवाजा। रमेश और सुरेश की दोस्ती और उनकी मेहनत की मिसाल गांव ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। कहानी से सीख।
कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत करने वालों का कभी नुकसान नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत से न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा और स्थायी होता है। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि अगर हम मेहनत को जीवन का हिस्सा बना लें और दूसरों की मदद के लिए आगे आएं, तो न केवल हम खुद सफल होते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।